डेली रात्रि के जलसे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में इतने जज्बात है कि वो डेली ज़र्ब खेलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़र्ब को डेली खाना खाने के तौर पे नहीं करना चाहिए। ज़र्ब तबर्रुक है और साल में एक दो बार अगर आप ज़र्ब खेल लेते हैं तो काफी बात है। यहाँ अक्सर देखा गया है कि रोज जो जलसे होते हैं उसी में रोज वो बंदे उतरते हैं और रोजाना वही लड़के ज़र्ब खेला करते हैं। मैं हमेशा अक्सर ये कहता हूं कि आपका जो जिस्म है वो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है आपके लिए, और उसको तकलीफ पहुंचाना और उस पे निशान हो किसी चीज के भी वो गलत बात है। आज आप अक्सर देखें जितने भी लड़के यहाँ बैठे हैं आप उनके कमीज उतार के देखेंगे तो तलवार के निशान पड़े हुए उनके बदन पे, उनकी छातियों पर। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को मैं ये समझाना चाहता हूं कि ज़र्ब तबर्रुक है, उसको तबर्रुक की तरह ही आप करें, उसी में बरकत है। आपने अगर एक बार या दो बार या तीन बार साल में ज़र्ब कर ली काफी बात है। ये नहीं कि बस रोजाना करते ही जाना है, करते ही जाना, अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाना। ये सब चीजों की वजह से ज़र्ब बदनाम होती है, रिफाई सिलसिला बदनाम हो रहा है। और एक दूसरी बात आपको कह दूं मैं, खून निकालना कोई करामत नहीं है। करामत वो हो कि ज़र्ब लगे और खून ना निकले। आज हम देखते हैं कि रातिब में तलवार खेली जा रही है, खून निकला जा रहा है, कोई रोक ही नहीं रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि शियों में और हम में फिर फर्क क्या है? ये तो मातम हो गया। आप लोगों की वजह से हमारा सिलसिला बदनाम हो रहा है, हमारे सिलसिले पे उंगलियां उठ रही है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे। ये ज़र्ब नहीं है, जिसको देखो आके जबान काट रहा है। अरे क्या लगा है आप लोगों ने भाई? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तलवार सौंप दी जाती, जहां जबान काट। उनको पता है क्या करना है, वो बड़ों को देख के नकल कर रहे हैं। जो यहां बैठता है उसका काम है कंट्रोल करना, जज्बात पे कंट्रोल करना, उसको ज्यादा जज्बात नहीं दिलाना। लेकिन अक्सर ये हो रहा है, खेलो, अरे खून के फव्वारे निकल रहे लेकिन कोई रोक नहीं रहा है। जबान में से खून टपक रहा है, राल टपक रही है, गंदगी टपक रही है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा है। तो फिर ऐसा होगा तो लोग सिलसिले पे तंज करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पा रहे कि ज़र्ब क्या है। जब आप हाथ में तलवार या हाथ में हथियार लेके खड़े रहें तो जोश में नहीं, होश से काम लेना चाहिए। बेतहाशा खेल रहे, पीरों की तरफ नजर नहीं है आप लोगों की। एक बार पीर हाथ उठा दे तो उसी वक्त रुक जाना चाहिए आपके, कोई दूसरा आपको रोकने क्यों आए? तमाशा कर लिया आप लोगों ने यहाँ पे। अरे समझिए कि अदब क्या है, एहतराम क्या है, महफिल किसकी है, किसको जोश दिखाना है ये भाई? कि ज़र्ब की अहमियत समझे, ज़र्ब किस सिलसिले में किस वजह से चली है और किस बुजुर्ग की ये तरीका है, उनको बदनाम ना करें, क्योंकि आप लोगों को जवाब देना नहीं पड़ता, जवाब हमको देना पड़ता है कि ये तुम्हारी महफिल में क्या हो रहा है। जो आ रहा है सर पे अपना नारियल फोड़ रहा है। अरे भाई हड्डी पे ज़र्ब कहां से होती है? गोश्त पे ज़र्ब होती है। ये हथियार जो है, ये जो हथियार है उनसे ज़र्ब लगाइए। ड्रिल लाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लारी जा रही है, भाई क्या है? सर्कस नहीं हो रहा है, तमाशे नहीं हो रहे हैं, आइटम पेश नहीं की जा रही है। हमारे पीरों की तरफ हमारा अकीदा दिखाया जा रहा है, हमारी मोहब्बत हमारे पीरों की तरफ दिखाई जा रही है। और वो जितने अदब से, जितने एहतराम से और जितने
आजीजी इंकिसारी से हो, वो उतनी आपको उसमें बरकत मिलेगी। मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं कि ज़र्ब को तबर्रुक के तौर पे यूज करें, ज़र्ब को सिर्फ तबर्रुक के तौर पे ही करें। ये आप लोग जो भी रिफाई सिलसिले से, कादरी सिलसिले से मोहब्बत के दावे करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी इन हरकतों से ये सिलसिले बदनाम हो रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि आपके सिलसिले में, आपकी महफिलों में मातम हो रहा है। अगर खून निकले तो फौरन हाथ रुक जाना चाहिए। मैं आपसे फिर से इल्तिजा करता हूं कि जो तरीका है उसे समझे और उसी तरीके से और उसी एहतराम से और उसी अदब से महफिलों में आइए, महफिल में बैठें। और जिस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं, आपको पता है इस्लाम में सतर ढांकने का हुक्म है। आप जब यहां खड़े रहते हैं, आपकी जीन्स उतर रही है, अंदर की अंडरवेयर दिख रही है। ये क्या तरीका है भाई? आपको पता भी है आप कहां हैं, किसकी महफिल में है? अगर आपको बरकतें चाहिए तो बावजू आइए, अपना सतर ढाकिए, नाफ से नीचे आपका वो जो बांधते हैं वो तौलिया नाफ से नीचे नहीं जाना चाहिए। तरीके के कपड़े पहन के आइए। जब आपको पता है कि आपको रात को महफिल में जाना है तो घर जाके गुस्ल करके, अच्छी तरह से वजू करके, साफ सफाई करके, ढंग के और अच्छे कपड़े पहन के आइए, ताकि महफिल की भी रौनक बढ़े। आपको पता है यहाँ कौन से बुजुर्ग, कैसे बुजुर्ग आके बैठते हैं महफिलों में? ये हमारा यकीन है कि गौस पाक सैयद अहमद रिफाई साहब सब मौजूद है इस महफिल में, और उनके सामने हम इस तरह के कपड़े पहने, कैसा होगा ये? आप अपने माँ बाप के सामने ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं क्या? तो फिर अपने पीरों के सामने? तरीके को समझिए और अदब एहतराम से महफिल में आइए, तो इंशाल्लाह आपको ज़र्बों की बरकत मिलेगी। सही में आप जब ज़र्ब लगाएंगे तो ये दावा है मेरा कि आपको साल भर कोई बीमारी नहीं छुएगी। ये सब बुरी बातें हैं, ये बरकतों वाली बातें हैं और समझने वाली बातें हैं। तो प्लीज सिलसिले को बदनाम होने से बचाइए अपनी हरकतों से, ये आपसे मेरी इल्तिजा है। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जो मैंने कहा, जो मैंने समझाने की कोशिश की, वो आपने समझा और उस पर अमल करेंगे। अल्लाह आपको उस पर अमल करने की नेक तौफीक और नेक हिदायत दे और बुजुर्गान दीन के फयूज और बरकत से मालामाल करे। अस्सलाम वालेकुम।